प्रत्याशी लालचंद महतो ने पूर्व मुखिया की कार्यशैली पर उठाया सवाल। मांडू प्रखंड के पुंडी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी लालचंद महतो पुंडी पंचायत की चौमुखी विकास के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। मुखिया प्रत्याशी लालचंद महतो ने कहा कि विगत 12 वर्षों में पूर्व मुखिया रूपन देवी के कार्यकाल में क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ है। पंचायत के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। शौचालय के अभाव में यहाँ के लोग खुले में शौच करते हैं। गरीब पीएम आवास, वृद्धा पेंशन सहित कई सरकारी योजना से वंचित है। साथ ही पेयजल आपूर्ति योजना के कार्य पर भी सवाल खड़े किए। इन्होंने कहा कि यदि मेरी जीत होती है तो रोजगार दिलवाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। चरही से सोहेब की रिपोर्ट। नाम आपका? लालचंद महतो। आप किस पंचायत से मुखिया उम्मीदवार हैं? हम पुंडी पंचायत से, मांडू प्रखंड अंतर्गत पुंडी पंचायत से। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी क्षेत्र में आई हुई हैं? अगर आप मुखिया पद का चुनाव जीत जाते हैं तो किन क्षेत्रों में ज़्यादा आप विकास करना चाहेंगे? देखिए, हमारा पंचायत का सबसे तो पहला प्राथमिकता ये रहेगा कि पंचायत के लोगों के लिए सबसे पहले रोजगार, विकास और भ्रष्टाचार, ये 3 मुद्दों पर हम विकास पंचायत में अपने मुखिया पद की दावेदारी को लेकर आए हैं। ये रोजगार की बात करें तो हमारा पंचायत एक मांडू प्रखंड में एक ऐसा पंचायत है जो जिसके चारों तरफ कोलफील्ड एरिया है, जिसमें अगर देखा जाए तो हमारे पंचायत के पूर्व में आरा सारूबेड़ा एक सीसीएल की कोलियरी है, पश्चिम तरफ देखा जाए तो पुंडी कोलियरी है, उत्तर तरफ देखा जाए तो टाटा स्टील की बहुत बड़ी कंपनी है, और दक्षिण में देखा जाए तो एक सीसीएल की ही बंद पड़ी कोलियरी है। लेकिन चारों तरफ मेरा जो है कि एक कोलियरी से घिरा हुआ क्षेत्र है, और इसी के बीच में एक ONGC है जो भारत सरकार की गैस निकालने की कंपनी है, एक कंपनी है। इतना कंपनी होने के बावजूद हमारा पंचायत में जो एक रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं है। एकदम लोगों में एक मायूसी छाया हुआ है इन्हीं मुद्दों को लेकर कि भाई हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी है, लोग सीसीएल को चलाने के लिए ज़मीन दे रहे हैं, अपना क्षेत्र दे दिए हैं, लेकिन वहाँ रोजगार का कोई एक साधन नहीं है। पहला मुद्दा मेरा ये है रोजगार। दूसरा ये है विकास। पंचायत को विकास करने के लिए बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे कि सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, और PCC पथ वगैरह हो गया, प्लांटेशन हो गया। इस तरह करके कई मुद्दे हैं जो अछूता पड़ा हुआ है। कुछ काम अगर हो भी रहा तो वो एकदम भ्रष्टाचार से लिप्त है। जैसे मैंने कहा था कि तीसरा हमारा मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार के माध्यम से मैंने आंकने का काम किया कि हमारे पंचायत के अंतर्गत जितने भी अभी तक जो पूर्व मुखिया के कार्यकाल में हुआ वो भ्रष्टाचार से लिप्त है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहते हैं। जैसे हमारा पंचायत में अभी सोलर प्लेट द्वारा पेयजल की व्यवस्था की गई है। दूसरा है हमारा मास्ट लाइट लगाई गई है। तीसरा है कि हमारा जो नाली वगैरह जो बनाया गया है ये सब है। और एक मुद्दा है जैसे पंचायत सचिवालय में जनरेटर की सेट की व्यवस्था या हाथ धोने की व्यवस्था, जिसको छूते उसी में भ्रष्टाचार नज़र आता है। जैसे हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं, सरकार द्वारा जो लगाया गया, ये मुखिया के द्वारा जो लगाया गया है सोलर ये सिस्टम जो पेयजल की व्यवस्था किया गया है, वो 3,84,000 का उसका जो है कि अनुमानित लागत राशि जो है कि पंचायत मुखिया के द्वारा खर्चा किया गया। लेकिन जब उस राशि को हम निकालते हैं और उसका एक एक पार्ट का हम जब अलग अलग करते हैं तो देखते हैं सिंटेक्स का दाम